हेलो एवरीवन। आज हम इंडिया मार्ट जिसको इंटरमैश भी बोला जाता है उसके हम रिव्यू करेंगे। जून क्वार्टर रिजल्ट जो आए हैं वो कैसे आए हैं, उसका प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ा है, करंट सिनेरियो में जो इंडिया मार्ट है उसका प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रहा है, आने वाले टाइम पे क्या सिचुएशन रह सकता है। सो क्विकली हम स्लाइड्स पे जंप करते हैं। जो आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 11.4% से बढ़ा है, अराउंड 400 करोड़। और जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी 12% से बढ़ा है, दैट इज 172 करोड़। और जो इनका टोटल इनकम जो है वो 521 पे रहा है इस बार, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग रिवेन्यू। और इनका जो एबिटा है वो मेंटेन्ड है 35.4% पे, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस थे उनके, कुछ चीजें रही हैं जिसकी वजह से वो अभी ये इतना ही मेंटेन हो पाया है। की हाइलाइट्स की बात की जाए तो कंपनी ने जो है अब, जो कंपनी का जो बेस है वो स्ट्रांग है, जस्ट बिकॉज जो उनके जो सप्लायर्स है उनका सप्लायर नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है जो प्लेटफॉर्म के लिए फैसिलिटीज़ के लिए पे करते हैं। सो ये जो है की फैक्टर है इनके प्रॉफिटेबिलिटी का इस क्वार्टर में। बोर्ड ने अप्रूव किया है कि वो अब इनकॉर्पोरेट कर रहा है होली ओन्ड सब्सिडरी, दैट इज इंडिया मार्ट फाइनेंस लिमिटेड। और ये जो है सब्सिडरी का काम यही रहेगा कि जो भी इनके एसएमई कंपनीज है, जो इनके एक तरीके से क्लाइंट्स हैं, या अ, जो फ्यूचर क्लाइंट या जो हो पोटेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना या एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि ये इस बिजनेस को वो और बढ़ा सके। मैनेजमेंट जो है जो उनका, हाँ, एक चीज़ और है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि वो अब एक्सपैंड करेंगे अपने इकोसिस्टम से, जो मार्केट को वो केटर कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो अपने पोर्टफोलियो में और चीज़ें ऐड करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। जैसे कि फिनटेक सर्विस है और एसएएस जो है, सैस जो है, उस पे भी अब वो एक्सपेंड करने वाले हैं। और कंपनी ने इस बार बैलेंस शीट को अच्छा रखा है, स्ट्रांग है, हेल्दी है। सो क्विकली आते हैं बैलेंस शीट को ही चेक करने, बुक्स कैसे हैं इंडिया मार्ट के। इंडिया मार्ट 10,000 करोड़ की कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है ये, एज कम्पेयर टू जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर जो स्टॉक मार्केट में है, जो एक एक लाख करोड़ से भी ज़्यादा की वैल्यूएशन के हैं। सो इट्स अ गुड वैल्यूएशन, 10,000 करोड़। स्टॉक का पीई 21.3% है और डिविडेंड यील्ड 1.72 है। अब हम आते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट एज यू कैन सी कि 404 करोड़ से 414 हुआ है, 11.37% बढ़ा है। और इसका अगर मैं नेट प्रॉफिट देखूँ तो काफ़ी बड़ा है इस बार, ये तो मोर देन 3 टाइम्स हो चुका है। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर पीएनएल की भी बात करूँ तो ये जो था पीछे से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा राइज हुआ है स्टॉक के पीएनएल में। और उनका जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और अभी भी कंसोलिडेटेड में भी ज़्यादा ही आ रहा है। तो इस बार लग रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी इंडिया मार्ट। अब हम कैश फ्लो में एक बार आकर चेक कर लेते हैं। देखिए इनिशियली तो ये माइनस में भी था, लेकिन अब जो है कैश फ्लो काफ़ी अच्छा हो चुका है, स्टेडीली राइज किया है, और राइज किया है ये 694 करोड़ तक की राइज कर चुका है। सो काफ़ी अच्छा राइज है और कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी है। अब आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस का। सो टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स हमको क्या बोल रहे हैं, प्राइस एक्शन क्या बोल रहे हैं। सो ये जो है ये आपका 2019 में ही आया था, और उसके बाद एकदम से राइज किया। सो ये आपका 594 का जो स्टॉक है वो आपका 4,900 के आसपास, 4,900 के आसपास आया। और 7 टाइम्स, 7 गुना ये स्टॉक हो गया, 700% का इसने रिटर्न दिया, 700%, तो काफ़ी ज़्यादा इसने रिटर्न दिया। लेकिन उसी के साथ साथ इमीडिएटली जो मार्केट है वो उसको एकदम से करेक्शन किया। अगर मैं केयरफुली इस साइड में आऊँ, एक बार मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम को चेंज करना चाहता हूँ आपको थोड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने के लिए। इसका पिक्चर क्या है ये देखिए। नाउ 7 टाइम्स होने के बाद जब वो 4,900 या 5,000 के आसपास था, वहीं से इसने करेक्शन किया। उस करेक्शन में इसने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, प्राइस ये यहाँ पे कर चुका था, जो प्राइस है ये 33%। तो मैं अगर आपको हाई से दिखाऊं तो ये अपने हाई से तो ये ऑलमोस्ट 32% गिर चुका था, काफ़ी होता है। उसके बाद जब ये ऊपर भी गया, जब हमें लगा कि हाँ मे बी अभी ऊपर जाने को तैयार है, इसने क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो दो जो है जोन उसको काटा, कि एक तो इसने ये काटा, ये वाला,
ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखना, जो ये मोमेंटम से जो ऊपर जा रहा था और जिस इसने छोटा-सा एक यहाँ पे करेक्शन करके ऊपर जा रहा था, ये जो है ये एक सपोर्ट वाला ज़ोन था, जो सपोर्ट ज़ोन इसने ईज़िली ब्रीच कर लिया था यहाँ से। अब जो प्राइमरी ज़ोन हमारा सपोर्ट का है वो ये वाला है। ये वाला ले सकते हो या ये वाला ले सकते हो, ठीक है? ये वाला ले लेते हैं जिसको अभी हमने रखा है। नाउ इस ये एक ऐसा ज़ोन था, लाइन नहीं कहूँगा ज़ोन कहूँगा, ठीक है? ये ऐसा ज़ोन है जहाँ पे मार्केट कई बार आके बाउंस ले रही थी और यहीं से आके बाउंस लेके ऊपर भी गया। यहाँ से अगर आप देखो, तो यहीं से ये 38% ऊपर गया, लेकिन इमीडिएटली एक तो इसने ये वाला जो ज़ोन है, ये वाला सपोर्ट को तोड़ा और इस सपोर्ट से भी ये फिर ग्रेजुअली नीचे आया और ये काफ़ी इसने डिसाइसिवली ब्रेक डाउन करके ये फर्दर अपना एक करेक्शन में चले गए। अब इसमें थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ मैं दोबारा। नाउ अब यहाँ से जब ये गिरा तो इमीडिएटली ये यहाँ तक गिर गया। ठीक है, तो जो पहले फॉल आया था आपका 33,300 के आसपास, वही फॉल आपका ये दिख नहीं रहा है, एक सेकंड, ये आपको ऑलमोस्ट 1800 का है। सो ये जो फॉल है अपने हाई से ऑलमोस्ट ये स्टॉक डाउन है 63%, ऑलमोस्ट डबल, मतलब 30 कुछ पे था ये 63 पे हो गया। सो ये तो काफी ज्यादा फॉल, आधे से ज्यादा स्टॉक की जो वैल्यूएशन वो टूट चुकी है अपने हाई से। उसके बाद क्या था, ये अभी स्टेबल ही है। तो ये वाला जो जोन हमने लगाया था यहीं पे, इसी जोन पे ये खड़ा है और थोड़ा इसने यहाँ पे रेड कैंडल भी दिखाया, इस पे अभी मैं डिस्कस करता हूँ। सो अभी क्या लग रहा है मुझे फिलहाल, पहले एक बार मैं ये देखना चाहूंगा कि ये है 2021 और 26 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स या अराउंड हुआ है। 5 साल हो चुके हैं, स्टॉक आधे से ज्यादा गिर चुका है, नीचे है। और यहाँ पे भी क्वार्टर जो रिजल्ट आया है, अच्छे रिजल्ट आए थे, लेकिन मार्केट ने जो है प्राइस पे इसका कोई इसको बेनिफिट नहीं दिया, उल्टा ये और नीचे गिर गया है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्राइस लाइक, थोड़ा सा टाइम फ्रेम मैं और चेंज करता हूँ, देखिए अगर ये थोड़ा नीचे ही मतलब अगर इसको नीचे जाना होगा, ऑलरेडी ये काफी गिर चुका है। एक मैं अगर ये भी लगाऊं आपका, ये लगा देता हूँ, यहाँ थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझना, ये देखिए। तो आपका जो है 38 का लेवल हो चुका है, पूरा 50 हो चुका है, 61 भी हो चुका है। अब अगर इसको आना होगा या इसका है नीचे आने का, तो वो ये वाला जोन है आपका, यहाँ पे मैं एक लाइन भी खींच लेता हूँ, ये वाला इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए, ये रहा। ये है आपका 1400 का। अगर ये जोन को भी तोड़ता है, ये 1400 के जोन के पास आने की फिर ये कोशिश कर सकता है। और जिस हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट आया और ये फिर भी ये ऊपर इसने कुछ ग्रीन कैंडल्स या कोई अच्छा इसने नहीं दिखाया, हमको ऐसा लग रहा है कि इस जोन में आने के लिए थोड़ा तैयार है। अभी टेम्पररीली हो सकता है ये जो करेक्शन है ये एक्सटेंड करे यहाँ तक। सो अभी तो उसके जो प्राइस एक्शन है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं और ये अपना एक बेयर फेज में ही चल रहा है। 5 साल हो गए हैं इसको करेक्शन का, ये अपने बेयर फेज में ही चल रहा है। सो अभी तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो स्टॉक बेयर जोन में होता है वो बेयर जोन से बाहर कब आता है वो प्रिडिक्ट करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वो अगर पॉसिबल तभी होता है जब वो एक हेल्दी प्राइस एक्शन दिखाता है या कुछ रिजल्ट हेल्दी आया है और प्राइस में भी कुछ वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। जब वो हमको चीज़ या प्राइस एक्शन में दिखता है तो हम उसको तब उसको एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल वो स्ट्रक्चर जो है, अभी जो पिक्चर है वो पिक्चर ऐसा है कि बेयर फेज अभी भी इसमें ऑन है, बेयर फेज अभी भी है और ये बेयर फेज शायद से कंटिन्यूड रहेगा। मे बी ये थोड़ा और टाइम स्पेंड करे अपने नेक्स्ट बुल रन से पहले। सो ये मेरा एनालिसिस था इंडिया मार्ट के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर इसके क्या रिजल्ट आता है, कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, क्या ये प्राइस यहाँ से पूरा करके क्या ये नया जो जर्नी है अपना स्टार्ट कर देगा या नहीं करेगा, वो अभी फिलहाल देखने की चीज़ है। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।